Next part is values of trigonometric of sum and difference. Of angles. Values of trigonometric functions at sum or difference. Sum or difference means जैसे कि 10th क्लास में आपने कंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा था, हम लोग डिफरेंट टाइप के एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करते थे। इस बार हमने उनकी वैल्यूज भी फाइंड आउट की। अब हम जैसे कि सपोज दैट ये एक एंगल है, इस एंगल को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर रहे हैं। दो पार्टों में डिवाइड कैसे कि जैसे सपोज दैट दिस इज ए एंड दिस इज बी एंगल, सम इज a plus b, or suppose that this is complete A and here is B, then difference is A minus B. तो इसका मतलब हम एक एंगल को दो पार्टों में डिफरेंट में डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ ऐसे एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे जो हम लोग 90 प्लस 90 माइनस 180 प्लस और 180 माइनस से भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कि 75 डिग्री है, 75 डिग्री का कंस्ट्रक्शन हमने सीखा था, तो अब हम इसे इस तरीके से स्प्लिट करेंगे जिनकी वैल्यूज हम लोगों को पता है। जैसे कि सपोज दैट 45 प्लस 30 डिग्री इज 75 डिग्री। 45 की वैल्यू हमको सब एंगल्स में पता है, चाहे वो साइन हो, कोस हो, टेन या सेक कोसेक हो। 30 की भी हमको पता है। 15 डिग्री है जैसे सपोज दैट इज 45 माइनस 30 डिग्री, या जैसे कि 105 डिग्री है 60 प्लस 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये बाकी के एंगल्स की वैल्यू भी हम लोग अब फाइंड करना सीखेंगे। यानी कि 75 डिग्री, 15 डिग्री एंड 105 डिग्री की वैल्यू भी हम यहाँ सीखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सम और डिफरेंस, साइन, टेन, कोस सबके फॉर्मूले हमारे पास होंगे। जैसे पहला हमारा है साइन के लिए, साइन a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। मैं अगर ये बोल दूं कि अब ये जो हमारे चार फॉर्मूलाज हैं साइन के और कोस के, साइन a प्लस b और साइन a माइनस b का सेम फॉर्मूला है, क्योंकि वहां प्लस था तो आंसर में प्लस हुआ, माइनस है तो माइनस लिख दिया हमने। सेम फॉर्मूलाज है। कोस a माइनस b इज इक्वल्स टू cos A cos B plus sin A sin B, and cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B। अगर आप ये चार फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न कर ले तो बाकी की जितनी भी हमारी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरे की पूरी इन्हीं 4 फॉर्मूलाज पर बेस्ड है। यानी कि चार फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। वैसे तो ये 10 बोर्ड पे भी है, बट बेसिकली अगर इन चारों से ही हम लोग 10 वाले फॉर्मूलाज भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे tan a का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, तो tan a प्लस b को हम लिख देंगे sin a प्लस b अपॉन cos a प्लस b, और इजीली हम उसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस पूरा बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री, अभी तक जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री बची है, मैंने आपसे बताया ट्रिग्नोमेट्री इज अ वास्ट एरिया इन 11th क्लास। बहुत बड़ा पोर्शन है हमारा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसको अच्छे से क्लियर समझने के लिए हमें ये
अच्छे से, यानी कि चार फॉर्मूलों को प्रॉपरली याद करना है। प्रॉपरली याद करने का मतलब होता है कि हम ये बोलें कि हमें लर्न करना है बाय हार्ट हम इसको जो है लर्न करना है इन चारों फॉर्मूलाज को। इन चारों फॉर्मूलाज का प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं, बट इस फॉर्मूलाज का प्रूफ करने की हमको कोई बेसिकली रिक्वायरमेंट नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको प्रूफ किया जा सकता है ज्योमेट्रिकली, जैसे 10th क्लास में हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी। इन चारों फॉर्मूलाज का प्रूफ भी किया जा सकता है, बट मैं अगर इसका यहाँ प्रूफ आपको बताने लगूंगा तो इट इज ए टाइम वेस्टिंग, क्योंकि आपके ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, और प्लस इन फॉर्मूलाज का जिसकी हेल्प से प्रूफ किया जा रहा है ज्योमेट्री का, अब हमें उसकी 11th क्लास में उस टाइप की ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। इसीलिए आप चाहें तो इस इन फॉर्मूलाज का प्रूफ अपनी बुक से कर सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी कोई आपका लॉस नहीं होगा। आपको बस ये चार फॉर्मूले याद करना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला सेम है, sin a cos b cos a sin b। sin cos का कॉम्बिनेशन है, प्लस है तो प्लस लिख दिया, माइनस है तो माइनस लिख दिया। cos में बस उल्टा है, माइनस में है तो देखिए प्लस लिखेंगे, प्लस है तो माइनस लिखेंगे, बट इसमें cos cos और sin sin का कॉम्बिनेशन है। जैसे उसमें sin cos का कॉम्बिनेशन है, इसमें cos sin का कॉम्बिनेशन है, यानी कि cos cos sin sin, और cos a plus b का cos a cos b माइनस sin a sin b। आपको इन चारों फॉर्मूलोज का ही अच्छे से लर्न करना है, और इसी पर ही बेस्ड हमारी जो है बाकी की ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। चलिए, तो अब मैं इनका चारों फॉर्मूलों का आपको यूजेस बताता हूं। sin 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 का मीनिंग आपको क्या होगा, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6। इट मींस sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 75 डिग्री, यानी कि 75 डिग्री को 45 प्लस 30, जैसे मैंने आपको बताया था। आप सोचोगे कि मैंने इसको 75 को 60 प्लस 15 क्यों नहीं किया, क्योंकि 60 की वैल्यू तो हमको पता है, पर 15 की वैल्यू तो नहीं पता है। हमको सिर्फ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमको पहले से ऑलरेडी नॉन हो, जैसे कि 45 और 30 डिग्री। हमको sin cos tan सब में पता है 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू। तो 5 पाई बाई 12 ये 75 डिग्री कैसे आया? पाई की वैल्यू अगर जो है, देखिए अगर हम समझ ना पाए, क्योंकि अब मैक्सिमम पाई की फॉर्म में ही आंसर लिखा जाएगा, तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। इस 75 डिग्री, फिर आप इसे एंगल्स में कन्वर्ट करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो A is 45 डिग्री and B is 30 डिग्री, तो sin A plus B is sin A cos B plus cos A sin B, that is sin 45 degree plus 30 degree is sin 45 cos 30 cos 45 sin 30. We know that the easy value of sin 45 is 1 by root 2. Cos 30 is root 3 by 2. Cos 45 is 1 by root 2, and sin 30 is 1 by 2. Root 3 by 2 root 2, 1 upon 2 root 2. Answer is root 3 plus 1 divided by 2 root 2. इस तरीके से sin 75 की वैल्यू हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से समझे, 75 को हमने 45 plus 30 में स्प्लिट किया। You know that the value of 45 and 30 in every trigonometric ratios, जैसे sin 45 cos 45 tan 45 सब जानते हैं। तो sin a plus b को हमने sin a cos b plus cos a sin b का फॉर्मूला यूज किया। a के प्लेस पे 45 रखा, b के प्लेस पे 30 रखा,
तो इजीली हम लोगों को जो है sin 75 डिग्री की वैल्यू इज √3 + 1 डिवाइड बाय 2√2। इसी टाइप से अगर आपको cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो cos 45 + 30 cos a + b is cos a cos b minus sin a sin b। cos cos और sin sin का कॉम्बिनेशन है, प्लस है तो माइनस यूज किया, a के प्लेस पे 45 रखते हैं, cos 45 cos 30 sin 45 sin 30। the value of cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, sin 45 is 1/√2 and sin 30 is 1/2। answer is √3 - 1 divided by 2√2। तो इजीली आप जो है 75 डिग्री cos 75 और sin 75 डिग्री की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई। Next is sin pi by 12। What is the value of sin pi by 12 is 180/12। It means 15 degree। It means sin 15 degree। We have to find sin 15 degree। sin 15 is कैसे स्प्लिट करेंगे हम इसको, जिसकी वैल्यूज हमको इजीली पता हो, 45 - 30। So a is 45, b is 30। sin a minus b is sin a cos b। मैंने बताया था sin a plus b और sin a minus b फॉर्मूला आर सेम, बट प्लस है तो प्लस यूज कीजिए, माइनस है तो माइनस यूज कीजिए। sin को उनका कॉम्बिनेशन है sin a cos b minus cos a sin b। so a is 45, b is 30। ध्यान रखेंगे sin 45 cos 30 minus cos 45 sin 30। cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, 1/√2 and 1/2। Answer is √3 - 1 divided by 2√2। ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को cos π/12 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो cos 15 डिग्री is cos 45 - 30। cos a minus b is cos a cos b प्लस प्लस का साइन यूज होगा इसमें sin a sin b। It means cos 45 cos 30 plus sin 45 sin 30। cos 45 is 1/√2, cos 30 is √3/2, 1/√2 into 1/2। Answer is √3 + 1 divided by 2√2। तो इस तरीके से हम लोग इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको cos 105 की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है
तो 60 प्लस 45 से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45। 105 की वैल्यू भी इसी तरीके से स्प्लिट की जाएगी। cos 60 इज 1/2 1/√2 sin 60 is √3/2 1/√2। आंसर इज 1 माइनस √3/2√2। तो 105 की भी वैल्यू आप इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला रखना याद इजीली है। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये फॉर्मूलाज भी हमको इजीली लर्न हो जाएंगे। बार बार ये फॉर्मूले मैं रिपीट करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे बाय हार्ट। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे रिवर्स में। रिवर्स में कैसे? जैसे अभी मैंने लिखा sin 15 डिग्रीज sin 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30। अब हम यहां से रिपीट करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप 2, यहां से दिया हुआ है, वैल्यूज नहीं है, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमने फाइंड आउट की थी। हमें इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो हमें ए और बी को एज्यूम करके वापस इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज दैट टाइप 2 जो है वो हमारी इस तरीके से है। ये हमारा जो है एग्जाम्पल है, इसे सिंप्लीफाई करना है हमको। तो इसके बाद हमारी जो है ये नेक्स्ट लाइन ये वाली होगी, फॉर्मूला में आ जाएगा, फिर 15 डिग्री यानी कि आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला भी लिखना है। तो एक एग्जांपल सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। जैसे सपोज दैट मैं इसी क्वेश्चंस को लिख देता हूं, ये एग्जांपल्स है हमारा, इसे सिंप्लीफाई हमें करना है या प्रूफ करना होगा हमें कुछ, तो हम लोग लेट करेंगे यहाँ पर a is 45 डिग्री, b is 30 डिग्री। इट मींस sin 45 minus 30 इट मींस sin 15 डिग्री इज आंसर, यानी कि रिवर्स में आंसर करेंगे हम लोग। a 45 है, देखिए b 30, तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, we know that लिखकर, we know that, then put the value of a और b। इट मींस राइट टू लेफ्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे टाइप 2 sin 7 pi by 12 cos pi by 4 माइनस cos 7 pi by 12 sin pi by 4। इवैल्यूएट कीजिए इसको। तो लेट कर लेते हैं, a is 7 pi by 12, b is cos pi by 4। इट मींस sin a, देखिए इसके प्लेस पे ये पुट किया है, cos b minus cos a sin b, which is the u is sin a minus b। It means sin a is 7 pi by 12 minus b is pi by 4। b जो है वो pi by 4 है। इसे एलसीएम लेंगे हम लोग, देन एलसीएम इज 12, 7 pi 4 3 are 12 minus 3 pi। It means sin 4 pi by 12 sin pi by 3। It means sin 60। Sin 60 is √3 by 2। तो रिवर्स में हमने किया, इसको a एज्यूम किया, इसको b एज्यूम किया, तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा
और वापस ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। One more example. Sin pi by 4 cos pi by 12 plus cos pi by 4 sin pi by 12. Let A is pi by 4, B is pi by 12. Same है ये, that is sin A cos B plus cos A sin B is equals to sin A plus B. A is pi by 4, B is pi by 12, sin LCM is 12, 3 pi plus pi sin 4 pi by 12, sin pi by 3, sin 60, it means root 3 by 2. एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। cos 2 pi by 3 cos pi by 4 minus sin 2 pi by 3 sin pi by 4. Let 2 pi by 3 is A, pi by 4 is B. It means cos A cos B minus sin A sin B is equals to cos A plus B is equals to A is 2 pi by 3, B is pi by 4, cos LCM is 12, it means cos 11 pi by 12. आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ये भी आंसर है। इसे लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 12 cos 180 minus theta is minus cos theta, यानी कि cos pi by 12. cos pi by 12 की वैल्यू आपको पता है, जो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2. पाई बाई 12 की वैल्यू अभी अभी हमने सिंप्लीफाई की थी, यानी कि 15 डिग्री, which is √3 + 1 by 2√2.
इस तरीके से हमने जो है रिवर्स फॉर्मूलाज भी यूज किए। अब हम लोग इसकी और डिटेल्स पढ़ेंगे, यानी कि और डिटेल भी है इसकी, हमें इसमें अभी और डिटेल भी पढ़नी है। Prove that cos pi by 4 minus a cos pi by 4 minus b minus sin pi by 4 minus a sin pi by 4 minus b। लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब x एज्यूम करते हैं क्योंकि a और b क्वेश्चन में यूज हो रहा है। y is pi by 4 minus b, it means cos x cos y minus sin x sin y। आंसर इज cos x plus y। ये देखिए x है, ये y है, तो ये हो गया हमारा cos x cos y minus sin x sin y। ये मैं पूरा इसलिए लिख रहा हूं, आगे इन फ्यूचर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। cos x के प्लेस पर pi by 4 minus a pi by 4 plus a, it means cos pi by 4 2 pi by 4, it means pi by 2 minus is common a plus b। ये देखिए हमारा आ जाता है cos pi by 2 minus थीटा। cos pi by 2 minus थीटा हम लोगों को पता है, cos pi by 2 minus theta is sin theta, it means sin a plus b। तो हमें ये प्रूफ करना था sin a plus b। Next is prove that cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x is equals to root 2 cos x। LHS is cos pi by 4 plus x cos pi by 4 minus x। देखिए यहाँ cos a plus b का फॉर्मूला और cos a minus b का फॉर्मूला ओपन करते हैं। cos a plus b का फॉर्मूला होता है cos a cos b minus sin a sin b। देखिए cos a plus b का होगा cos a cos b, b के प्लेस पे x है, देखिए a के प्लेस पे pi by 4 है। फिर से समझे,
ए के प्लेस पे पाई बाई 4, बी के प्लेस पे एक्स है, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, और यहाँ पे आएगा cos a माइनस b का फॉर्मूला, इट मींस cos पाई बाई 4 cos x प्लस sin पाई बाई 4 sin x। ये देखिए प्लस का और माइनस का दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 cos x 1 बाई रूट 2 cos x, इट मींस 2 बाई रूट 2 cos x। आंसर इज रूट 2 cos x। Next is sin a minus b plus sin a plus b divided by cos a plus b plus cos a minus b. Prove that is tan a. LHS is sin a minus b plus sin a plus b divided by cos a plus b plus cos a minus b। फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ, देखिए ये sin a minus b का फॉर्मूला क्या होता है, sin a cos b माइनस cos a sin b। किसका फॉर्मूला है ये, sin a minus b का। sin a plus b का फॉर्मूला है sin a cos b प्लस cos a sin b। बस सिर्फ और सिर्फ हमें फॉर्मूला ओपन करना है। यहाँ cos a plus b का फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a plus b का फॉर्मूला, और cos a plus b का जो फॉर्मूला है cos a minus b का cos a cos b प्लस sin a sin b। मतलब cos a plus b में माइनस हो गया और cos a minus b में प्लस होगा, बट साइन में ऐसा नहीं है, sin a minus b में माइनस ही रहेगा और sin a plus b में देखिए बीच में प्लस रहेगा। cos a sin b is cancelled एंड डिनोमिनेटर में sin a sin b is cancelled, तो न्यूमरेटर में बचा हमारे पास sin a cos b, इट मींस 2 sin a cos b। देखिए दो बार है sin a cos b और sin a cos b, 2 sin a cos b, और डिनोमिनेटर में है 2 cos a cos b, 2 is cancelled, cos b is cancelled, it means sin a divided by cos a। Answer is tan a, RHS।
जैसे ए और बी है तो बी ए और बी का यूज करते हैं, कभी कभी जैसे बी और सी हो तो बी और सी का यूज करेंगे, जैसे साइन बी माइनस सी है तो क्या लिखेंगे, बी और सी की फॉर्म में उसका आंसर लिखा जाता है। हाँ बोलो। सभी क्लास खत्म होती है, नहीं ले रहा हूँ क्या सकते। हाँ 10 मिनट में आराम से क्लास खत्म होती है। इज इक्वल्स टू 0। आरएचएस ले लेते हैं, देखिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, sin a cos b minus cos a sin b डिवाइड बाय cos a cos b प्लस, देखिए यहाँ a और b की जगह b और c लिखा है तो आप bc लिखिए, sin b cos c माइनस cos b sin c, फॉर्मूला वही है sin a माइनस b का, बस a और b की जगह b और c लिखा है, cos b cos c प्लस sin c cos a माइनस cos a sin c डिवाइड बाय cos c माइनस cos a, cos c into cos a। अब हम लोग इस डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कहीं पे अगर हम लोग ये फॉर्म हो तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 प्लस 3/2, यानी कि न्यूमरेटर को दो पार्टों में डिवाइड किया, तो इसी तरीके से इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, sin a cos b डिवाइड बाय cos a cos b माइनस cos a sin b डिवाइड बाय cos a cos b प्लस sin b cos c डिवाइड बाय cos b cos c माइनस cos b sin c डिवाइड बाय cos b cos c प्लस sin c cos a डिवाइड बाय cos c cos a माइनस cos a sin c डिवाइड बाय cos c cos a। हमने जो है इस न्यूमरेटर को दो पार्टों में डिवाइड कर दिया, बीच में माइनस यूज करके। अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, cos b से cos b कैंसिल हो रहा है, cos a से cos a कैंसिल हो जा रहा है, cos c से cos c कैंसिल हो रहा है, इधर cos b से cos b कैंसिल हो रहा है, इधर cos a से cos a कैंसिल हो रहा है, cos c से cos c कैंसिल हो गया, तो बचा हमारे पास sin a अपॉन cos a। देखिए यहाँ sin a अपॉन cos a दैट इज tan a, sin b अपॉन cos b इज tan b, sin b अपॉन cos b tan b माइनस sin c अपॉन cos c tan c, sin c upon cos c is tan c and sin a upon cos a is tan a। जो बच रहा है हमारे पास sin a upon cos a वो हमने tan a लिखा। देखिए tan a से जो है प्लस माइनस के जो है कैंसिल हो जाएंगे, प्लस tan b और माइनस tan c और प्लस tan c इज कैंसिल इज इक्वल्स टू 0, दैट इज RHS। तो जैसे sin b माइनस c है तो ये हो जाएगा sin b cos c माइनस cos b sin c, और sin c माइनस a है तो sin c cos a माइनस cos b
साइन है, ए और बी की जगह बी और सी भी यूज किया जा सकता है। लिमिट में तो